फ़कीर वही मेरे ख्वाब में आया। कहने लगा अपनी माँ को बोल वो जो फ़लानी जगह पे कचरे की ढोई है वहाँ से जाके 1 हफ़्ता कचरा खाए। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। लाइट्स हमने थोड़ा सा डिम रखी हुई है आज, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है और हमें कीड़ा भी है एक्सपेरिमेंट करने का। आपको होगा मैंने सारे दवाएं खा के निकाल दी। नहीं, दवाई अगर तुमने खाई होती तेरी खांसी भी तो ख़त्म हो चुकी होती। मैंने कीड़े मारने की दवा खाई है। अच्छा, वो निकल गए, पर अभी भी एक छोटा है असल मसला उसमें। हाँ, कैसा है डॉक्टर साहब? ज़बरदस्त। डॉक्टर का पूछ रहा हूँ। डॉक्टर ठीक है? हाँ, डॉक्टर ठीक है। सर क्या सुनाने जा रहे हो आज? मैं सुनाने जा रहा हूँ तुम्हें, ये चूहे, कॉकरोच, छिपकलियाँ, लाल बेग तकरीबन हर घर में ही होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या डेली आपको लगे कि कोई एक चूहा आपके घर में आए और आपके घर के रोज़ किसी एक मेंबर को काटे आपको छोड़ के, तो कैसी फीलिंग्स होंगी? मतलब खुशी होगी कि सबको काट रहा है, मुझे नहीं काटा। किस्सा सुनाता हूँ। एक फैमिली थी। ठीक है, कैरी ऑन। सही है। उस फैमिली में 6-7 लोग थे। उनकी एक आदत हुआ करती थी, वो खाना बनाते थे। 6 मेंबर हैं तो वो 7 का 8 का ज़्यादा खाना बनाते थे। ओके। मतलब ज़्यादा खाना बनाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता था कि जी हम रख लेंगे फिर बाद में लेफ़्ट ओवर खा लेंगे। वो खाना ज़ाया हो जाता था। अच्छा। तो उनकी एक बेटी हुआ करती थी। वो उनसे ये कहा करती थी कि अम्मा आप खाना ज़ाया करते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये रिस्क है, इसको एक मिकदार में बनाओ जितने हम लोग हैं जितने हम खा सकते हैं। और चलो ठीक है, अगर लेफ़्ट ओवर करके सेव कर लिया, हाँ, कर लिया तो खा लिया तो ठीक है, ये आप फेंका नहीं करो। तो दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। यस। तो उसकी माँ कहती थी कि जब तुम्हारे बाप को अल्लाह ने इतना दिया है, हम अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, बनाते हैं, तो तुझे क्या तकलीफ़ है? तुम क्या हर वक्त हमारे खाने पीने के पीछे चिक चिक करती रहती हो? बहरहाल लड़की चुप हो गई। ये सिलसिला चलता रहा। 2-4 डिशेस बनती थी, खाई जाती थी, फिर डिस्कार्ड कर दी जाती थी। एक दिन उनके दरवाजे पे एक फ़कीर आया। लड़की से कहने लगा कि उस लड़की ने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा मुझे खाने पीने के लिए कुछ दे दो। लड़की ने क्या किया कि जो लेफ़्ट ओवर था, खाने से उठे थे, उसने सारा उठाया, जाके उस फ़कीर को दे दिया। ओके, ठीक। फ़कीर चला गया खाना लेके। अब फ़कीर को ये पता चल गया कि इनके पास खाना है। दूसरे दिन, दूसरी रात मतलब दोबारा आ गया। उस रात भी उस लड़की ने उसको खाना, अब रूटीन ये हो गया कि 1.5-2 हफ्ते वो लड़की उस फ़कीर को लेफ़्ट ओवर जो भी होता था वो दे देती थी। माँ को इरिटेशन होने लगी कि रोज़ आ जाता है, ये रोज़ उठा के इसको दे देती है। सही है, फ़कीर को हिला दिया। हाँ। और माँ ने एक रात इसको झाड़ दिया, बेटी को, कि तुमने क्या अपने गले लगा दिया, ये रोज़ आता है और इसी वक्त पे खाना हमारे खाने पे नज़र रखता है, ये होता है वो होता है। उसने बोला अम्मा वैसे भी फेंकना है, दे दिया किसी को। बोला नहीं, तुमने आदत डाल दी है इसकी, अब इसका मथीरा हो गया ये रोज़ का ना। उसने बोला ठीक है। बहरहाल उसके अगले दिन फ़कीर आया। लड़की अपने रूम में थी, माँ बैठी हुई थी। माँ ने बाहर निकल के फ़कीर को झाड़ दिया।
ओके। कि तूने रोज़ का खेल तमाशा लगा दिया है और हमारे पास हराम का पैसा आ रहा है, तुम्हें देते जाएं। फ़कीर ने बोला भाई आपके पास बच जाता है, आपकी बेटी दे देती है, आपके पास है आप दे दो, मेरा पेट भर जाता है। नहीं है जाओ। अच्छा ठीक है चला जाता हूँ। वो बेचारा डिसार्ट होके वहाँ से चल पड़ा। रात को उस लड़की के ख्वाब में वो फ़कीर आया कि मैं तुम्हारे दर पर आया था, तुम्हारे दर पर मेरी इज़्ज़त मजरूह हुई है, मुझे ये फ़कीरी वाला मुकाम और तुम्हें अमीरी वाला मुकाम अल्लाह ने दिया है। तुम मुझे खाना देती थी तो मैं आता था, तुम्हारी माँ ने मुझे मेरी बेइज्जती की है, मुझे वहाँ से निकाल दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग अब खुश नहीं रहोगे। ओए माना एक किस्म से फ़कीर ने बद्दुआ दे दी। अब वो लड़की घबराहट से उड़ गई, माँ के पास भागी कि तुमने क्या कर दिया, मैंने ये ख्वाब देखा है। कहने कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया और बच्चों वाली बातें। बहरहाल लड़की वापस गई अपने कमरे में, माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, ये है वो है। सो गई, कुछ नहीं हुआ उस रात। दूसरी रात लड़की को दोबारा ख्वाब आया। अब फ़कीर नहीं आया उनके दरवाजे। ओके। उसी फ़कीर का ख्वाब आया कि फ़कीर के बग़ैर आए, उसको उसी ही फ़कीर का ख्वाब आया। ठीक है। कि मैं रोज़ आऊँगा तुम्हारे दर पे, तुम्हारे घर में, और खाना खाऊँगा। अब लड़की परेशान कि घर में अंदर आके कैसे खाना खाएगा। बहरहाल ये जो है वो उठी और दरगुजर किया कि अब मेरा वहम है। एक रात सो रही थी तो इसकी माँ चीखती हुई कमरे से भागी। बाप भी उठा, भाई क्या हुआ? मेरे पाँव के अंगूठे में चूहे ने काटा है और पूरी स्किन उधेड़ दी है, वो खून निकल रहा है। और वो भाग रही थी कमरे से, भागी इसकी माँ, क्योंकि चूहा वो था। उसको बाप ने पट्टी वट्टी करने के लिए, लेकिन पहले चूहा ढूंढा तो चूहा नहीं मिला कहीं भी। जाहिर पर इतना तेज़ होते हैं वो, निकल गया। इसने बोला कि अम्मी अब ये तो चूहा है, अब इसका क्या कर सकते हैं, डरे नहीं। मसला ये है कि चूहा आया कहाँ से। अमूमन घरों में आ जाते हैं, लेकिन इनके घर का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जहाँ से कोई इस तरह से कोई गटर, कोई सिंक, कोई इस तरह पूरे कैप लगे हुए होते हैं, जालियाँ लगी होती हैं। बहरहाल माँ को पट्टी वट्टी की, बाप हॉस्पिटल ले गया, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, वो काट लिया था, कोई टेटनस लगवा दें, कुछ लगवा दें इंजेक्शन ना। वापस आ गए। दूसरी रात को उसी माँ की दूसरी उंगली में, जैसे अंगूठे में काटा, दूसरी उंगली में चूहा काट के चला गया। करते करते इसकी माँ के दोनों पैरों में उसने काट लिया। अब लड़की को समझ में आने लगा कि मेरे ख्वाब में जो फ़कीर आ रहा है ये उसकी बद्दुआ का असर है, जिसने कहा था मैं रोज़ आकर खाना खाऊंगा। खैर इसने अपनी माँ से ज़िक्र किया कि ये है और मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसकी माँ ने कहा कि ठीक है और मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, और अब जो है वो अगर ये फ़कीर आया तो मैं उसको खाना खिलाऊंगी। इंसान है ना, इंसान सबसे ज़्यादा मक्कार शैतान चीज़ है। अच्छा। हमें नहीं पता चल रहा होता कि अगले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। लड़की ने कहा ठीक है अम्मा, अल्लाह करेगा वो आ जाएगा, और आप दिल से माफ़ी मांग रही हैं तो अल्लाह माफ़ी कबूल करने वाला है। लेकिन उसकी माँ के दिमाग में कुछ और चल रहा था। 2-3 दिन के बाद, ये 3-4 दिन चूहे ने इसको नहीं काटा, 2-3 दिन के बाद वही फ़कीर इनके दरवाजे पर आया, उसी वक्त जिस वक्त ये खाना लेने आता था। माँ ने फ़कीर को अंदर बुलाया,
और उसको मारना शुरू कर दिया ओह माय गॉड। कि तू बद्दुआ देके कैसे गया है। उसको चंबे, थप्पड़े, जूते। तो उसके मियाँ ने हटाया कि कर क्या रही है। बोला ये बद्दुआएं देके गया है हमें, हम इतना अरसा मेरी बेटी इसको खिलाती रही, ये तो बद्दुआ देकर गया है मुझे। बहरहाल उस फ़कीर ने बोला मेरे जिस्म पर जितने तूने हाथ मारे हैं, मैं आज सामने बद्दुआ देता हूँ कि तुम्हारी फैमिली तबाह हो जाएगी। ओए होए होए, अल्लाह माफ़, तौबा इस्तग़फ़ार। ये कह के फ़कीर रोता हुआ वहाँ से चला गया। उस रात इसके घर में कहीं से कोई दर्जनों के हिसाब में चूहे आए। इस औरत को काटा, इसके मियाँ को काटा, इसके बच्चों को काटा, सिवाय इस लड़की के। क्योंकि इस लड़की के दिल में वो चीज़ थी जो औरों के दिल में नहीं थी, रहम था। और वो कहते हैं ना कि इंसान मोहब्बत, इंसान से हमदर्दी। बहरहाल अब इनको समझ में आ गया कि ये मामला बहुत ख़राब हो गया। अब हम इससे वाकई में माफ़ी मांगते हैं। और लेकिन अब वो फ़कीर इनके पास नहीं आया, नहीं इनको मिला। इस लड़की के ख्वाब में आया ओके कि तुम्हें छोड़ के जितने तुम्हारे ख़ानदान के लोग हैं उनको एक बीमारी लगेगी, वो उस बीमारी में सारे मर जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो इस लड़की, ऑब्वियसली फैमिली जैसी बात है, ख्वाब में कहने लगी कि मैं रोना शुरू कर दी, मैंने हाथ पांव जोड़े, ऐसे ना करो ये वो। बोला नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब इनको वो मज़ा चखना है। ओए होए होए। बहरहाल ये उठी सुबह अपनी माँ को बताया कि अम्मी अब ये मुझे ये डर लग रहा है। माँ को भी डरना, जाहिर सी बात है, जब वो इतना कुछ हो गया तो अब तो माँ को डरना ही था, डर लगना शुरू हो गया। उसने बोला हम किसी से कंसल्ट करते हैं। तो उन्होंने एक मौलवी साहब से बात की। मौलवी साहब ने बोला किया तो आप लोगों ने गलत है, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो चीज़ कौन है, वो फ़कीर है, कोई और चीज़ है, कोई अल्लाह का बंदा है, कुछ कोई भी, कोई और मखलूक है। तो कहने लगे क्या किया जाए। उसने उनको बोला कि यार ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप करो और अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। बहरहाल उन्होंने स्टार्ट की तो इनकी तबीयत ख़राब नहीं हुई, ये बेहतर हुए। लेकिन इसके बाप का कारोबार ख़राब होना शुरू हो गया। ओए, ये एक और बड़ा धचका। ये बात बता रहा हूँ तुम्हें कोविड वाले टाइम की। बिजनेस तबाह हो गया, पैसा आना घर में बंद हो गया। एक मिनट है। हाँ भाई, तो थोड़ा सा हमने बीच में एक गैप लिया था और स्टोरी आपको कैरी ऑन करके सुनाते हैं। लेकिन ये देखिएगा, मैं सब कुछ छुपा रहा हूँ। ये लास्ट कॉल अगर आप देखें तो मिस कॉल लगी पड़ी है मेरे वालिद साहब की, और ये अब्बा लिखा पड़ा है इसके ऊपर। हम अपने वालिद साहब को अब्बा बुलाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। मुझे कॉल आई है अपने अब्बा के नंबर से। मैं रूम में गया उनके। अच्छा, कॉल आई, मैंने कॉल नहीं उठाई, मैंने साइड पे कर दिया। उसके बाद दरवाजे पर नॉक की आवाज़। नॉक हुआ है, ठीक है। मैं बाहर गया हूँ, मैंने कहा शुक्र 2 मिनट रिकॉर्डिंग रोकते हैं, अल्लाह खैर करे क्या हुआ है। मैं उधर गया हूँ तो मेरे अब्बा सो रहे थे, फ़ोन उनका उनके बराबर में पड़ा हुआ था। मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन चेक किया, उस पर कोई कॉल डायल नहीं हुई भी। बाकायदा मेरे पास मिस कॉल है, उनके फ़ोन में कोई डायलिंग नंबर नहीं है मेरा। और अल्लाह आपको नहीं कीजिए, जो डायलिंग नंबर था वो तकरीबन शाम को 7 बजे था। उसके बाद मैं घर में बैठा हुआ था, दरवाजे पे नॉक हुई है बाकायदा। उसके बाद मैंने रोका है, मैं गया हूँ लेकिन कुछ नहीं। याद है जब मेरी बहन की शादी थी और मैं कराची से हैदराबाद आ रहा था, हाँ, और बारिश थी, हाँ, जो मुझे कॉल आई थी। यस, वो हमने स्टोरी भी की थी। हाँ, मेरे वालिद की कॉल थी और फिर कहने लगे थे कि मैंने तो नहीं की जब मैं हैदराबाद पहुंचा था। तो कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके समझ से बाहर होती हैं,
और फिर हम उसको रंग दे जाते हैं कि नहीं, ये हमारा वहम होगा, लेकिन कभी कभार वो वहम नहीं होता। स्टोरी की तरफ कैरी ऑन करते हैं, अल्लाह रहम करे। पता नहीं किस तरीके की निशानियां मिल रही हैं मैं 2-4 दिनों से। अच्छा, फिर तो बहरहाल बिजनेस ठप हो गया। बिजनेस ठप हो गया, इतने बुरे हालात हो गए। जो इतना अच्छा खाने पीने वाले थे उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। वही बुजुर्ग या फ़कीर उस औरत के ख्वाब में आया, लड़की के ख्वाब में आया कि अपने बाप से कहो, अपनी माँ से कहो, जाके लोगों के दरों से भीख मांग के खाए। अल्लाह अकबर। क्योंकि अब उनको खाना नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। ये सुन के बहुत परेशान हो गई। इसने जाके अपनी माँ को बताया, माँ 2-3 दिन से अब यही है जो है और कोई हल नहीं है। उसने बोला पागल हो गई हो, तुम्हारे बाप की इतना जान पहचान है, इतनी जो है, तुम हमें जो है वो बदगुमा कर रही हो इन सारी चीज़ों से, और ऐसा नहीं है, तुम पागल हो चुकी हो पूरी तरीके से, तुम्हारा बाप रास्ता निकाल देगा कोई ना कोई। इसके बाप ने अपने कॉन्टेक्ट्स डायल करना शुरू किए, किसी ने भी हाथ नहीं थमाया कि हमारे हालात ख़राब हैं, हम भी मुश्किल में हैं, हम भी ऐसे हैं, और 100 बहाने लोगों के। एक दिन ऐसा आया कि इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। जो इतना खाना ज़ाया करते थे उनके अपने घर में खाने के लिए एक निवाला नहीं था। मतलब फाके पड़ गए। फाके पड़ गए। अब इस लड़की ने अपने बाप को बोला, बाबा मैंने ये ख्वाब देखा था, मैंने अम्मा को बताया, मैं पहले भी बताती थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे नहीं लगता कि कोई और रास्ता है। तो उसके अब्बा ने बोला, नहीं बेटा, अब मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। बाहर निकल गया इसका अब्बा। रात का वक्त था, उसने एक फ़कीर को देखा कि किसी दरवाजे से भीख मांग रहा है। उसको लोगों ने कुछ भर के दे दिया। भूखा इंसान, इसने उस दरवाजे को बजाया, बोला मेरे घर पे फाके हैं 2 दिन से, हमने कुछ नहीं खाया, तो मैं सफ़ेद पोश हूँ, मैं मांगता नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरे हालात हैं। तो उन्होंने खाने का कुछ सामान उनको दे दिया। ये लेकर घर पर आए। खाने की क्वांटिटी इतनी थी कि 2 बंदे खाएं, और ये घर में 5-6 लोग थे। उन्होंने थोड़ा थोड़ा खा के गुजारा कर लिया। एक दिन ऐसे गुजर गया। अब सुबह, दोपहर, शाम 3 वक्त का खाना। परेशानी में उठा सुबह, काम जाके देखूं कहीं कुछ करूं, बाहर तो सब बंद, कुछ भी नहीं था। इसको कहीं से राशन मिला, जो बीच में राशन बांट रहे थे, राशन मिला। ये खुश होकर राशन घर ले आया, ला के रखा। बेटी को बोला कि राशन मिल गया है, बीवी को बताया कि कुछ पका लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। बोला ठीक है। इसकी बेगम ने जो खाना बनाना चाहा सारा जल गया। अल्लाह। वो जब बनाने की करती, कुछ न कुछ ऐसा होता कि वो खाना जल जाता या ख़राब हो जाता। आखिर में थक हार के बैठ गई। रात हुई, इन्होंने चावल बॉयल किए, रूखे चावल खाए, सो गए। सुबह उठे, सारा राशन ख़राब। होए होए होए। और उस कोविड के टाइम पे भी जो राशन मिलता था वो भी समझ लें कि एक तरीके से भीख मांगना ही होता था। यही था। कितनी तकलीफ़ों से, बहुत तकलीफ़ से मिलता था। बहरहाल कहने लगी कि इस अजियत से हम लोग गुज़रे। उसके बाद क्या हुआ? बोला फ़कीर वही मेरे ख्वाब में आया। कहने लगा अपनी माँ को बोल, वो जो फिलानी जगह पे कचरे की ढोई है, कचरा कुंडी है जो जहाँ कचरा स्टॉक होता है, गंद होता है, थैलियाँ, ये वो, वहाँ से जाके 1 हफ्ता कचरा खाए। वो कचरा खाएगी तो मैं माफ़ करूँगा।
क्योंकि तुम्हारी माँ के अंदर में गंध भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। उसको बोलो कचरा खाए तो मैं माफ़ करूँ। अब ये एक बड़ा मरहला दूसरा। इसने बोला अम्मा वो तुम लोग चाहते हो कि घर के कुछ हालात बेहतर हों, तो माँ, अब माँ से बात कौन करे इस तरह से, वो पहले ही माँ बितकी हुई। बोले अम्मा ये मामला है। माँ ने घर के हालात देखे, माँ राज़ी हो गई। माँ ने बोला ठीक है मैं खाऊंगी। अब माँ जाती थी उस कचरे के पास बैठ के, वो कचरा उठा के गलाजत वाला खाती थी, और घर आती थी तो माँ का जिस्म पूरा काला हुआ पड़ता था। अब समझ में नहीं आ रहा था इसका करना क्या है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, माँ कचरा खा रही है, कौन देखता है यार, कौन बर्दाश्त करता है। इस लड़की को गुस्सा आ गया। लड़की को? हाँ, इसने अपने मुंह बात की कि बस अब बहुत हो गई, मुझे पता है कोई चीज़ है इस घर में जो ये कर रही है, मैं अपनी माँ को इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखते या ख़त्म हो जाए ये चीज़, या जो भी है वो खुल के मेरे सामने आ जाए, ताकि फिर उसको मैं फिर उससे बात कर सकूं। लड़की में एक हिम्मत आ गई। चूहा उसके पैरों में आके खड़ा हो गया। उसने उसको उस तरीके से नहीं सोचा था कि ये इस तरह की कोई चीज़ होगी। उसने जब उस चूहे को देखा तो चूहे के आँखों से पानी था जो वो बता रही है। लेकिन मैं बैठ गई, चूहा भाग जाता है, बोला वो नहीं भागा। बोला मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उस चूहे के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, वो मेरी माँ है, अगर तुमने कुछ ऐसा किया है या तुम कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको माफ़ कर दो, और आइंदा मेरी माँ कभी कुछ नहीं कहेगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। बहरहाल चूहा इसकी बात सुन के चला गया। दूसरे दिन रात को फ़कीर ने आके इनके दरवाज़े पे फिर दस्तक दी कि कुछ खाना है तो खिला दो। तो इनके पास तो कुछ नहीं था, क्या खिलाते। यही लड़की गई, इसने बोला कि हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, हम खुद भीख मांग रहे हैं और खा रहे हैं, और अब तो ये हालात हैं कि ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है हमारा। तो फ़कीर ने बोला नहीं, ऊपर जो कमरा है उस कमरे में जाओ, एक ताक खोलो, वहाँ पे कुछ रोटियाँ पड़ी हैं, वो मुझे ला के दो। लड़की गई, ऊपर बॉक्स रूम था, स्टोर रूम टाइप, वो खोला, एक ताक था वो खोला, अलमारी छोटा कबर्ड जो होता है, उसमें सूखी रोटियाँ पड़ी थी। इसने बोला ये सूखी रोटियाँ, इसको कैसे पता चला यहाँ कुछ रोटियाँ पड़ी हैं। ये उठा के उसके पास लेके गई, उसको दी। बोले ये क्या है, ये तुम्हें कैसे पता चला। कि लगा ये मैं रोज़ तुम्हारे घर से वहाँ जमा करता था जब मैं नहीं आता था, तो अब तुम्हारे घर से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारे रिस्क में बरकत आएगी। ये बात उसने करनी थी। दूसरे दिन सुबह में ही इसके वालिद को, इसका कोई दोस्त था बाहर रहता था, उसकी कॉल आई कि यार मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में ये हालात हैं, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज रहा हूँ, तो हो सकता है तुम्हें ज़रूरत हो या किसी ज़रूरतमंद को तुम जानते हो उसको दे दो। तो उसके वालिद को उसने कोई अच्छा अमाउंट भेजा, डोनेट किया ज़कात के तौर पे। उसके दोस्त को पता नहीं था कि इसके अपने हालात ऐसे हैं। बहरहाल जब इनके सामने ये सारी चीज़ें आई ना, इस लड़की ने जब ये सारी चीज़ें अपनी माँ को बताई कि रात ये हुआ और ये हुआ, तो इसकी माँ ने फिर माफ़ी मांगी है। उसके बाद फिर इसके बाप ने उन पैसों से छोटा सा, अब वो कहाँ अच्छा खासा कमाने वाला, छोटा सा एक ठेला लगाया
बाहर उस ठेले पर सब्जी का काम शुरू किया और उससे फिर दोबारा इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया। कमाल, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त मैसेज स्टोरी का। जब तूने वो बात बोली ना, कौन सी, ऊपर जाओ उस बॉक्स रूम में वो जो रोटियां पड़ी हैं, मेरे पूरे बदन में एक नहीं करंट सा दौड़ता है। मैंने महसूस किया पूरा करंट यहाँ से दौड़ के मेरे इस यहाँ हिस्से पर जाके वो करंट छूटा मेरा। वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। ऑफ कोर्स ये स्टोरी किसी हॉरर स्टोरी में नहीं आती है, लेकिन बहुत कमाल स्टोरी थी। हॉरर इस सेंस में कि हर चीज़ में ज़रूरी नहीं होता कि आपको डाइन चुड़ैल, ये हॉरर इस सेंस में थी कि एक चीज़ आपके दरवाजे पे पता नहीं क्या मखलूक थी, पता नहीं किस हिसाब से वो आपके पास आ रही थी। आपने किसी की बद्दुआ ली, वो चाहे कोई भी मखलूक हो। कहते हैं कि अल्लाह की मखलूक जो आप नहीं देख सकते या जो आप देख सकते हो, आप किसी को तकलीफ़ नहीं दो। आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बेशक मैं कोई बड़ा, अल्लाह माफ़ करे तौबा इस्तग़फ़ार, मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ, लेकिन मेरे बचपन से ही मेरे जैसे मुझे सवाल कोई करता था ना कि बड़े बहू के क्या बनोगे, तो मेरी माँ ने एक अल्फाज दिए थे, एक लफ्ज़ दिए थे अपने, कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बनेगा और ये लोगों को रोज़गार देगा। वो बात मेरे दिमाग में ऐसी बैठी, आज तक मैं कभी नौकरी कर नहीं सका। हाँ, जब मैं यूके वाले टाइम पीरियड में था उस वक्त मैं नौकरी जॉब कर रहा था मैं, और वो भी तो 2-3 साल था मैं, हाँ, ज़्यादा नहीं था। लेकिन वो जॉब भी जब कर रहा था तो मेरा दिमाग यही था, उस वक्त कंटिन्यूस मेरा दिमाग काम कर रहा था। जब मैं यहाँ से गया था तो पैसा दिमाग में, पैसा बहुत है बाबा, बिज़नेस डालेंगे। लेकिन वहाँ पे दोस्तों ने समझाया पैसा है बैंक पे रखो भी, हालात ठीक नहीं है, काम सीखो पहले, उसके बाद तुम यहाँ, क्योंकि यहाँ के हालात पाकिस्तानी हालात से डिफरेंट हैं, तुम्हें यहाँ के कानून समझने होंगे, बहुत सारी चीज़ें। फिर मैंने वहाँ पे जॉब की थी, लेकिन फिर भी मेरा उस वक्त यही दिमाग चल रहा था कि यार कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ बिज़नेस करना है। वेल अगेन बड़ी कमाल स्टोरी थी डॉक्टर साहब, बड़ा मज़ा आया आज की स्टोरी में। और इसमें एक बड़ा मैसेज है कि जो है कब्र में हमने कुछ नहीं लेके जाना है, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। जो है वो अल्लाह की राह में दो, अल्लाह की राह में 1 रुपया दो, 10 रुपये मिलेंगे। मतलब ये अल्लाह के साथ आपकी सीधी सीधी एक डील चल रहा है, और ख़ुदा कभी भी अपने वादा खिलाफ़ी नहीं करता। अल्लाह आपको वो चीज़ रिस्क में बढ़ा कर देगा, आपको औलाद में रिस्क बढ़ा कर देगा। कमाल, बहुत मज़ा आया डॉक्टर। वेल स्टोरी बहुत कमाल थी, बहुत अच्छा लगा। वैसे भी कहते हैं ना कि अल्लाह के हम पर 2 हुकूक हैं जो हमारे पास है, एक हुकूकुल अल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। तो अल्लाह कहता है कि मैं अपने हुकूक तो बख्श दूँगा, बेशक माफ़ कर नवाज है, लेकिन मैं हुकूकुल इबाद नहीं बख्श सकता। मतलब जो इंसानों के हुकूक हैं, वो जिसके साथ, इंसानों के साथ आपने जो गलत किया होगा, जब तक वो इंसान आपको माफ़ नहीं करता तब तक वो हिसाब किताब अल्लाह के पास से ख़त्म नहीं होगा। मैं तभी कहता हूँ कि यार इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, जो बनना है बनो, एक बेसिक चीज़ सिर्फ वो बन जाओ। जैसे मैं कहता हूँ कि सिर्फ इंसान बन जाओ। हम इंसान बने हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर में इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस दिन हम इंसान बन गए ना, तो आप अच्छे डॉक्टर भी बनोगे, आप अच्छे इंजीनियर भी बनोगे। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। जो प्राइमरी चीज़ है ना दुनिया में, वो है इंसान बनना। और जब आप इंसान बन गए तो आप सब कुछ बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, और आज के सेशन में बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों ने भी इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। हाँ, मैं ये कहूँगा कि इवन मैं भी अभी सोच रहा हूँ, ये कोविड का टाइम पीरियड चल रहा है और बहुत सारे बिज़नेस ठप हो गए हैं, बहुत सारे कारोबार, बड़े बड़े ब्रज, क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी कश्तियाँ जो वो डूब गई, जहाज़ डूब गए।
तो मैं ख़ुद इस प्लान में हूँ कि कुछ 1-2 बिज़नेस और लगाए जाएँ। तो अगर आप लोगों के पास कुछ छोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ बिज़नेस के कोई आइडियाज़ हैं किसी दोस्त को लगा के देने के लिए या किसी भी ख़ुद इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा बिज़नेस आजकल इन है जो हमें करें और जिनसे 4 लोगों को रोज़गार भी मिले। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ जो कमेंट में आएंगे आजकल, सैनिटाइज़र बनाओ और मास्क बनाओ। हाँ ठीक है, लेकिन उससे मैं सैनिटाइज़र और ये मास्क तो मैं खुद घर में बैठ के बना लूँगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसा काम हो जिसमें 10 लोगों को कारोबार में दूँ, इंशाल्लाह मेरे रब मेरे मददगार होगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक हमारी स्टोरी देख ली है तो एक लाइक करते हुए जाएगा। अगर आपको स्टोरी समझ में नहीं आई है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल एक नई स्टोरी के साथ, एक नए द भूत शो की कहानी के साथ। तब तक के लिए सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।